गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के लिए। और जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, इसमें जो आपने एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज मान लीजिए आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज बनने की। ओके, इसको हम देख लेते हैं। आप एक्सरसाइज बन बी क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। Insert the comma at appropriate places according to Indian system and the international system of numeration। जो भी नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो भी न्यूमरल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस न्यूमरल को आप 2 वे पे राइट करेंगे। फर्स्ट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। और हम इसको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करते हैं इसको, इंडियन सिस्टम और सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, जो न्यूमरल्स आपको दिख रहा है, इस न्यूमरल्स को हम फिगर में राइट करेंगे। किसमें राइट करेंगे? फिगर में। इसको हम वर्ड्स में राइट नहीं करेंगे, इसको हम फिगर में राइट करेंगे। बट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम में जब भी हम देखते हैं कोई नंबर है या नंबर्स है, उसको काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh। क्या होगा आपका ये 5,67,624। ओके, 56 इसे हम कॉमास के द्वारा सेपरेट करेंगे। किस सिस्टम में? इंडियन सिस्टम के अंदर। इंडियन सिस्टम में जब भी हम करते हैं कॉमा से सेपरेट करते हैं 1s, 10s, 100। फर्स्ट जो आपका पीरियड है, 1s का जो पीरियड होता है, इसमें इसके लिए आप 3 डिजिट का यूज करेंगे। और जो नेक्स्ट पीरियड है आपका 1000 के लिए, उसके लिए आप 2 डिजिट्स का यूज करेंगे। ये आपका नंबर आपने इसको कॉमा से सेपरेट कर दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। क्या बन गया ये? इसको हम एक बार देख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh। 5,67,624। क्लियर है? ओके। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो भी न्यूमरल्स है, इस न्यूमरल्स को आपने राइट कर लिया। ओके, 5, ओके। फर्स्ट जो आप कॉमा यूज करेंगे 3 डिजिट आफ्टर, और सेकंड कॉमा भी आपका 3 डिजिट आफ्टर यूज होना चाहिए। इंडियन सिस्टम में आप फर्स्ट जो आपका पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट्स का यूज करते हैं, ये इसके आफ्टर आप 2 डिजिट्स का यूज करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट पीरियड के लिए 3 डिजिट का यूज करते हैं। 3 डिजिट के बाद आप इसे कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। देन इसके आफ्टर में आप 3 डिजिट्स का यूज करते हैं। ओके, इसे हम काउंट कर लेते हैं। इसे आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा से सेपरेट कर दिया। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 567,624। क्लियर है? आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। आप इस पार्ट से जो भी आपके नेक्स्ट पार्ट है बी, सी, डी, आप इन पार्ट्स को अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब यहाँ पर जो भी न्यूमरल्स दिख
इस न्यूमरल्स को आप एक्सटेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, देख लेते हैं वंस। सबसे पहले आप देख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh। क्या हुआ, जो 2 का प्लेस है वो क्या है, lakh है, लेकिन 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, इस प्लेस पर 2 lakh, 2 lakh। क्लियर है, प्लस आपने जो डिजिट दिख रहा है इसकी प्लेस वैल्यू आपने यहाँ पर राइट कर लिया है आपने। अब आप जो नेक्स्ट डिजिट है इसका 4 का प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 4 का जो प्लेस है वो 1000 है, बट प्लेस वैल्यू क्या है 4000। 4 मल्टीप्लाई विद 1000, आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका 4 का जो प्लेस है वो 1000 है या नहीं है, देख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 4 का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, जो है 10,000। 10,000 जो इसका प्लेस वैल्यू है, 10,000 इसका प्लेस है, और इसका 4 का जो प्लेस वैल्यू होना चाहिए 10 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 40,000। 40,000। ओके, नेक्स्ट डिजिट 5। 5 का प्लेस क्या है यहाँ पर, 1s, 10s, 100, 1000। 5 का प्लेस है यहाँ पर 1000, बट 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10,000 मल्टीप्लाई विद 5, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 5,000। नेक्स्ट डिजिट 7। 7 के लिए आप प्लेस देखेंगे, 7 का जो प्लेस है यहाँ पर क्या है, 1s, 10s, 100, 100। 7 का जो प्लेस है यहाँ पर 100 है, बट 7 का आप प्लेस वैल्यू राइट करेंगे। 7 का प्लेस वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई विद 100 इक्वल टू 700 प्लस साइन। 8 नंबर जो नेक्स्ट डिजिट है आपका 8 का प्लेस क्या है यहाँ पर 10s है, और 10s के लिए आप 8 का प्लेस वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 80। जो इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है वो क्या है 9, और ये किस प्लेस पर है, वो 1s प्लेस पर है, और इसकी जो प्लेस वैल्यू होनी चाहिए 1 मल्टीप्लाई विद 9 इक्वल टू 9। ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। आई होप आप इसका सेकंड पार्ट भी जो आपको दिख रहा है या जो भी अदर पार्ट्स इसके दिख रहे हैं सी डी, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 3 पर यहाँ पे दिया हुआ है राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा है ए नंबर पार्ट, ए पार्ट। इस पार्ट में आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर जो न्यूमरल्स आपको दिख रहा है 2 8 6 4 5 2। ओके, इस क्वेश्चन के साथ आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दिया राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत सारे न्यूमरल्स दिए हैं, ये क्लीन ऐसे फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट। इस
न्यूमरल के लिए आप नंबर नेम राइट करेंगे एज वेल एज इंडियन सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, पहले आप इस न्यूमरल्स को इंडियन सिस्टम में हम राइट कर देते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे क्या राइट करना चाहिए? ओके, ये आपने न्यूमरल्स राइट किया। अब हम इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करते हैं। जिस तरीके से इंडियन सिस्टम में हम राइट कर सकते हैं, आप जानते हैं जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड आपका 1 का पीरियड होता है और इसमें 3 डिजिट्स लिए जाते हैं आपका लिए जाते हैं। और जो सेकंड पीरियड होता है वो 1000 का पीरियड होता है और इसमें हम 2 डिजिट्स आफ्टर कॉमासेस को सेपरेट कर देते हैं। क्लियर है? इसके आगे जितने भी आप पीरियड्स राइट करेंगे उसको आप 2 डिजिट्स कॉमा से सेपरेट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब आप इस जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर को आप नंबर नेम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। क्या है ये? इसको हम काउंट कर लेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। जो लाख है 2 है आपका, उसका प्लेस क्या है? लाख है, बट 2 की जो प्लेस वैल्यू क्या है वो 2 लाख है। क्या होगा? 2 लाख अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम 2 लाख 86,000 86,452 452। आपने इस नंबर को इंडियन सिस्टम में राइट कर लिया और इंडियन सिस्टम में राइट करने के आकर आपने इसको वर्ड्स में राइट कर लिया 2,86,452। क्लियर है? अब आप इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे राइट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे राइट करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। ओके, कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। आप जानते हैं जो इसमें पीरियड्स होने चाहिए, पीरियड्स क्या है? 1 10 100 3 डिजिट आफ्टर आप इसे कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। और आगे भी साइड पर आप लेफ्ट साइड पर जो इंक्रीजिंग नंबर होंगे या आने वाले जो भी नंबर्स हैं, आप उन नंबर्स को 3 डिजिट आफ्टर आप कॉमा से उसे सेपरेट कर लेंगे। ओके, आपने इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने इसको कॉमा से सेपरेट कर लिया। अब आप इस नंबर के लिए हम इसे वर्ड्स में राइट करेंगे। क्या होना चाहिए? इसको हम काउंट कर लेते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 286,000 ओके, 286,452। आई होप आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, आप इसको अच्छे से कर लें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है राइट द नंबर
write the numeral for the following। जो भी यहाँ पे फॉलोइंग न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इन न्यूमरल्स को आप राइट कर रहे हैं, एक न्यूमरल्स में राइट करेंगे। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या पे दिया हुआ है 20 मिलियन, राइट कर देते हैं इसको जल्दी से। 20 मिलियन 502,000 and 632 ओके, देख लेते हैं इसके लिए क्या क्वेश्चन बनना चाहिए। 20 मिलियन 502,000 and 632 वहां से आपने इसको सेपरेट कर लिया। एंड 502,000 तो 1000 का प्लेस है, आपकी बंस का जो पीरियड है, बंस का पीरियड आपने राइट कर लिया। अब जो 1000 का पीरियड है, ये क्या था, बंस का पीरियड था, आपका बंस का पीरियड। अब आप 1000 का पीरियड राइट कर रहे हैं, 1000 का पीरियड क्या है यहाँ पर 502। क्लियर है। अब आपने बंस का पीरियड राइट कर लिया, आपने 1000 का पीरियड राइट कर लिया। अब आप मिलियन का पीरियड राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे आप? मिलियन का पीरियड क्या है? मिलियन के पीरियड में आपको दिया हुआ है 20 मिलियन 502,632 20 मिलियन 502,632। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स दिए हुए हैं, आप इन पार्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। ओके, और स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स ये जो क्लास देख रहे हैं, आपको कुछ भी डाउट है एक्सरसाइज 1B से, आप इसके लिए हमें अपने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप जो हमारा चैनल है उस चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करेंगे। और आपको लगा सर ने अच्छा बताया, इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।